नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टिन के एक बहुत ही मशहूर क्लासिक उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। और हमारे पास इसकी एक काफी अच्छी समीक्षा है, तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो चलिए इस समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब मतलब 1813 में आई थी और आज भी क्यों इतनी पॉपुलर है। सही बात है, कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी की शुरुआत वाले इंग्लैंड में, रीजेंसी पीरियड जिसे कहते हैं। हाँ, वो गांव वाला इंग्लैंड। जी बिल्कुल। कहानी घूमती है बेनेट परिवार के इर्द गिर्द। 5 बेटियां हैं उनकी। और उनकी माँ मिसेस बेनेट, जिनका बस एक ही मकसद है कि बेटियों की शादी, वो भी अच्छे अमीर घरों में हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए उस दौर में महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का ये एक बहुत अहम रास्ता था। तो माहौल में हलचल तब मचती है जब पास के एक बड़े घर में 2 अमीर नौजवान रहने आते हैं। जी, मिस्टर बिंगले और उनके दोस्त मिस्टर डार्सी। अच्छा, और यहीं पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन एलिजाबेथ बेनेट की। बिल्कुल वो मतलब काफी तेज, समझदार और अपने ख्यालों वाली लड़की है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मिस्टर डार्सी। अमीर है, हैंडसम है, लेकिन थोड़े क्या कहते हैं, घमंडी से। हाँ, और अलग थलग रहने वाले। समीक्षा भी कहती है कि उनकी पहली मुलाकात तो मतलब अच्छी नहीं रहती बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से किताब का जो टाइटल है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, गर्व और पूर्वाग्रह। हाँ, वो एकदम सामने आ जाता है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि डार्सी का जो गर्व है अपनी ऊंची सामाजिक हैसियत का, और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह जो उस पहले मुलाकात से बन जाता है, वो उन्हें एक दूसरे को ठीक से समझने ही नहीं देता। हाँ, वो पहली इंप्रेशन वाली बात। और समीक्षा कहती है ये सिर्फ उनकी पर्सनल कमी नहीं, समाज का भी असर है। जी बिल्कुल, ये उस वक्त के सामाजिक मूल्यों को भी दिखाता है। अच्छा, वैसे कहानी सिर्फ एलिजाबेथ और डार्सी की तो नहीं है, दूसरी बहनों की भी अपनी कहानियां हैं इसमें, है ना? अरे हाँ बिल्कुल। एलिजाबेथ की बड़ी बहन है जेन, उनका और मिस्टर बिंगले का एक बहुत ही प्यारा सीधा साधा सा रोमांस चलता है। और फिर वो छोटी बहन लिडिया। हाँ, लिडिया का एक फौजी अफसर के साथ भाग जाना, वो तो परिवार के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक सामाजिक संकट बन जाता है। ओहो। और ये दिखाता है कि उस समाज में इज्जत, परिवार की रेपुटेशन, ये सब कितना मायने रखता था। सही कहा। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये उस समय के समाज का एक तरह से आईना है। बिल्कुल। समीक्षा में जेन ऑस्टिन के लिखने के स्टाइल की भी बड़ी तारीफ है, खासकर उनका वो व्यंग्य, वो सटायर। हाँ, वो तो कमाल का है। ऑस्टिन की खूबी ही यही है। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से समाज के जो ढोंग हैं, क्लास का जो भेदभाव है, शादी को लेकर जो दबाव है खासकर औरतों पर, उन सब पर हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन बहुत गहरी चोट करती हैं। और उनके डायलॉग्स, हाँ, उनके संवाद किरदारों में जान डाल देते हैं और कहानी मजेदार भी बनी रहती है। समीक्षा मानती है कि यही स्टाइल इसे टाइमलेस बनाता है। और देखिए टाइमलेस तो है ही, ये किताब कभी आउट ऑफ प्रिंट नहीं हुई है ना? कभी नहीं। और इसके एडेप्टेशंस रूपांतरण तो अनगिनत हुए हैं। हाँ, फिल्में, टीवी सीरीज, और यहाँ तक कि मॉडर्न कहानियां भी, जैसे वो ब्रिजेट जोन्स डायरी, वो भी तो वो इसी से इंस्पायर्ड है काफी हद तक। अरे हाँ, सही कहा। तो इसकी जो अपील है वो शायद इसलिए है कि किरदार आज भी रिलेटेबल लगते हैं, डायलॉग्स शानदार हैं, और थीम्स जैसे प्यार, समाज का दबाव, खुद की गलतियों को समझकर बेहतर बनना। जी, ये यूनिवर्सल थीम्स हैं। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा से जो मुख्य बातें निकल रही हैं वो ये हैं कि कैसे हमारा गर्व, हमारा पूर्वाग्रह हमारे रिश्तों और फैसलों को शक्ल देता है। हाँ, और उस दौर में शादी और सामाजिक रुतबे का क्या कनेक्शन था, खासकर महिलाओं की जिंदगी में। और सबसे जरूरी बात कि अपनी गलतियों को मानना, उनसे सीखना और बदलना, ये सफर कितना अहम है। बिल्कुल। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों ही अपनी शुरुआती सोच और कमियों से ऊपर उठते हैं। हाँ, वो बदलते हैं। उपन्यास यही दिखाता है कि पहली छाप अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। बिल्कुल। और लोगों को उनके बाहरी दिखावे या सामाजिक स्थिति से आगे जाकर देखना कितना जरूरी है। किरदारों का यही जो विकास है वही कहानी का दिल है। सही कहा। और चलते चलते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या आज के जमाने में हम भी लोगों को पहली नजर में या उनकी बैकग्राउंड के आधार पर या सुनी सुनाई बातों पर जज नहीं कर लेते? सोचने वाली बात है। शायद 200 साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें अपने अंदर झांकने और अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल करने को कहती है।